कर्म चार प्रकार के होते हैं। एक कर्म जिनसे यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले, जैसे हम यहां किसी भूखे को भोजन पवा देते हैं तो हमारी संपत्ति भी बढ़ेगी और परलोक में इसके पुण्य का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। यहां हम ऐसी कुछ अपने धन से व्यवस्था करते हैं जिससे भजन करने वाले संतों को सुख मिले, जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी वास की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यहां भी तुम्हारे ऐश्वर्य बढ़ेगा और परलोक में भी भगवत कृपा प्राप्त होगी। औषधालय खोल देना, प्याऊ खोल देना, ऐसी व्यवस्था कर देना जिनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, इस तरह की, तो यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। पर ध्यान रहे, पोस्टर बैनर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं छपवा दिया या अपनी जबान से कह दिया तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो ये ध्यान रखो, जिनमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले उसे सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म गुप्त होना चाहिए, पर अभिमान गुप्त होने नहीं देगा, पक्का। वो चाहे दीवाल से कहेगा जरूर, ये अंदर देख लेना फूलन आएगी, कहना कुछ तो ऐसा कि बाद में संत पाएंगे, पहले ही परिक्रमा मार्ग में बोर्ड लग जाता है, आज यहाँ 100 संत सेवा और अमुक जिले के अमुक 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 ऐसे, तब ये लगता है कि कैसे तुम नादान बच्चे हो, तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य सुकृत का मिला था, इतना महान सत्कर्म हो, तुमने सब मिटिया मिट कर दिया। ये कर्म तभी परलोक में आपको मिलेगा जब यहां आप गुप्त रखें। दूसरा मतलब पहला है जो इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करे, वो ऐसे धार्मिक सत्कर्म। दैन्यता की मूर्ति, साधुता अपने आप आ जाएगी जब आप ऐसा समर्पण करेंगे। कितने ऐसे, एक नहीं कितने ऐसे जिनको ये है नहीं कि हमारी जानकारी कोई कि हम कुछ सेवा करते हैं। अहम को पुष्टता चाहिए। इस लोक परलोक में यदि अपने कर्म का जो सुकृत है तो भगवान से प्रार्थना करो कि कोई न जान पावे, ऐसा कार्य करो, तो वो आपको इस लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करेगा। दूसरा, जिनमें यहां भी दुख और परलोक में भी दुख, पहला यहां भी सुख और परलोक में सुख। दूसरा है यहां भी दुख और परलोक में दुख। परिस्त्री गमन, जो दूसरे माताओं के साथ, बहनों के साथ व्यभिचार करते हैं, यहां भी दुख और परलोक में दुर्गति। अगर गृहस्थ हो तो एक पत्नी जो आपने पाणी ग्रहण किया है, बस। दूसरा मदिरापान, मद्यपान, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। देत कीड़ा, जुआ, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। हिंसा, मांस खाना, यहां भी दुर्गति और परलोक में भी दुर्गति। देख लेना, खूब मांस खा लो, फिर तुम्हारा मांस जब अंतिम समय सड़ेगा ना और तुम्हारी जब दुर्गति होगी तब तुम्हें पता चलेगा। अभी तो खा लो, अभी तो तुम बातें बना लो, समय आएगा तब तुम्हें ऐसा जलाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मानव देह केवल संत कृपा से ही लाभ ले सकता, अन्यथा नहीं ले सकता। ये कोई पक्षपात की बात नहीं। जिनको संत समागम नहीं मिला है, पूरा पशुवत जीवन व्यतीत हो रहा है, पशुवत जीवन, बस इतना लक्ष्य है, कितना भोग भोग लें, कितना विषयों का सेवन कर ले, बस इतना ही उनका लक्ष्य है। वो चाहे पैसे के बल से, वृद्धावस्था पैसे के बल से, वही विलासिता, वही भोग, सोच नहीं रहे कि किस लिए आया था, क्या करना। यहां भी दुख और वहां भी दुख। जो दूसरों को दुख देता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, मांस खाता है, यहां भी दुख और परलोक में भी दुख। तीसरा, यहां सुख, परलोक में दुख। जो
कर्जा ले लिया, वापस नहीं किया। कई तरह के ऐसे दूसरों को लूटने वाले, दूसरों के नाना प्रकार से सुख चुराने वाले जो लोग हैं, वो यहां सुख का अनुभव करने के लिए करते हैं। अपहरण कर लिया, ऐसा कर लिया, चोरी कर लिया, ऐसा। इसके बाद का परिणाम परलोक में तो भयानक दुख मिलेगा और सबसे बड़ा दंड होता है, मन जलता रहता है। कोई भी अधर्म करने वाला मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, निर्भय नहीं रह सकता। वहीं संत निर्भय रह रहे और वो भयभीत है, प्रतिपल अस्त्र बांधे हुए। जो यहां भोग प्रधान जीवन है, दूसरे का सुख छीनता रहता, छल कपट, बहुत कपटी स्वभाव होता है लोगों का। कोई बिरला ऐसा होता है जो भजन के साधना के बल से कपट को मिटा करके सरल स्वभाव न मन को टिलाई। नहीं तो सांप जैसी टेढ़ी चाल होती, सामने कुछ और, पीछे कुछ और, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है। ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं। लोगों के प्रश्न भी रहते हैं, झूठ, कपट, छल, हिंसा, चोरी, ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं बड़ा, लेकिन परिणाम उनका बड़ा भयंकर होता है। महान दुख को प्राप्त होते हैं। पहला है यहां सुख वहां सुख, सत्कर्म। दूसरा है यहां भी दुख वहां भी दुख, असत्कर्म। तीसरा है भोग कर्म, दूसरों का धन छीनना, भोगों में मगन रहना। यहां तुम्हें सुखी दिखाई देंगे, बड़ा परिणाम एकदम विध्वंसक होगा, मिट्टी में मिल जाने वाला, कुछ नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसको आप आंख खोलकर देख लो, संसार में रहते हो, समाचार आदि के द्वारा संसार की जिनकी झूमती थी मिट्टी में मिल गए। अधर्माचरण करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। झूमती थी, अभी से लेकर इतिहास साक्षी है। जिस लोक में भुजा ठोक देता था, लोकपाल भयभीत हो जाते थे, मिट्टी में मिल गया। ऐसे ही है अधर्माचरण, चोरी, हिंसा, बल विक्रम के द्वारा दूसरे की संपत्ति को छीनकर भोगो, ये बहुत देखा है, नष्ट हो जाते हैं। समय आने पर विध्वंस, और परलोक में तो दुर्गति ही होती है। चौथा, ये बहुत जोर का है, यहां दुख, परलोक में परम सुख। ये है त्यागी महापुरुष, जिन्होंने यहां जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करके भगवान के लिए महान दुख को आमंत्रित किया। गर्मी, सर्दी, बरसात, निंदा, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सबको सह रहे हैं। राधा 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 राधा, ये परम पद में आरूढ़ होंगे। तपस्वी, नाम जापक, व्रत उपवास, योगाभ्यास, साधना, इनके द्वारा पूरे जीवन कष्ट सहते रहते हैं और जगत मंगल और परम पद की प्राप्ति। ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें यहां सुख वहां सुख, उदान, पुण्य, सत्कर्मादि। जिनमें यहां दुख और परलोक में दुख, पापाचरण, एक शब्द में बोल सकते हैं पापाचरण। तीसरा भोगाचरण, जिसमें यहां सुखी दिखाई दे रहे लेकिन परलोक में इनकी दुर्गति होगी। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। किसी को कमजोर समझकर आप फंसा दिए या कष्ट दे दिए या मार दिए, आप पदवी पे पहुंच गए, तो परम पदवी वाला जब दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बहुत होश में, जो शब्द दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाकर परम पद में पहुंचा दे, वही साधु के शब्द होते हैं। उठो, जागो, भूल मत करो। अगर यहां तुम सुखी होने के लिए अधर्माचरण से धन ले लेते हो, चाहे जो हो, तो परिणाम में तुम्हें बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अंदर की हालत को मजबूत करना है तो दुखियों को मत सताना, निर्दोषों को दंड मत देना, पैसे के लिए किसी को गलत मत फंसाना। चाहे जितना बड़ा अधिकार आपको मिला हो, वो अधिकार भी एक समय का है, इसके बाद नहीं। फिर तुम्हें जो कर्म का दंड मिलेगा
वो भोगना पड़ेगा। त्रिभुवनपति अधिकार प्राप्त है महाराज नहुस को, भूल गए अपने कर्तव्य को और पदाभिमान में गलत आचरण में कदम रख दिया तो अजगर की योनि प्राप्त हुई, भ्रष्ट हो गए देवराज इंद्र पद से। कोई भी पद अगर आप गलत आचरण करोगे तो समय पर जब दंड देगा, पद भी छिन जाएगा, सुख भी छिन जाएगा, परिणाम महान हानिकारक दुख कारक होगा।